हेलो क्लास, वेलकम टू लेट्स स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो आज हम सूरदास के पद के पढ़ने के बाद हम आगे का जो पाठ है वह पढ़ेंगे। वह है मोटर बैलगाड़ी संवाद। आपको तो पता है संवाद लेखन किस प्रकार लिखा जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर दो पात्र दिए गए, एक मोटर है गाड़ी और एक बैलगाड़ी, जो किसान वगैरह खेतों में उपयोग आने वाली जो गाड़ी है वह बैलगाड़ी, और मोटर गाड़ी जहाँ रोड पर और पक्की सड़कों पर चलने वाले, जिसका इस्तेमाल हम वाहन के लिए करते हैं। दोनों भी वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो अलग अलग वह दर्जे के होते हैं यह इस्तेमाल करने में। तो यह जिस प्रकार हम संवाद लिखते हैं उस प्रकार यहाँ पर दिया गया है। तो पहले देखो, मोटर सामने से हट नहीं रही हो, हॉर्न दे रही हो फिर भी सुनती नहीं हो, ऐसे मोटर कह रही है किसे? बैलगाड़ी को। कहाँ? रोड पर। हॉर्न बजाना, हॉर्न किस लिए बजाते हैं? हम आगे जा रहे हैं या आगे जाने के लिए हो या हटने के लिए हॉर्न बजाते हैं। तो उस पर बैलगाड़ी क्या उत्तर देती है? देखो, हट तो गई हूँ, अब और कितना हटो, सड़क खाली पड़ी है, निकल जाना, वृद्धा करती क्यों हूँ? ऐसे बैलगाड़ी किसे कहती है? मोटर से कहती है कि इतनी सी जगह है बाजू में, वहाँ बाजू से चले जाओ, और कहाँ हटूँ, ऐसे कहती है। तो मोटर कहती है छोटा मुँह और इतनी बड़ी बात। यानी मोटर कहती है कि तुम्हारी हैसियत नहीं है, कहाँ तुम और कहाँ मैं। यानी मैं गाड़ी हूँ, मोटर हूँ, और तुम मामूली सी बैलगाड़ी हो। बैलगाड़ी, मैं अपनी हैसियत अच्छी तरह जानती हूँ और तुम्हारी भी। तुम चिकनी चुपड़ी हो, यानी दिखने में सुंदर और लोगों को आकर्षित करने वाली। मैं खरदरी हूँ, यानी ढब नहीं, आकार नहीं। तुम तेज़ दौड़ती हो, हॉर्न चलाती हो, मैं धीरे धीरे चलती हूँ, चू चर मर ऐसे आवाज़ देते हैं। तुम्हारा दाम अधिक है, मेरा कम है। तुम लोहे से बनी हो, मेरा शरीर लकड़ी का बना है। सवारी तुम भी ढोती हो और मैं भी, यानी दोनों भी काम करते हैं। तुम अमीरों की लाडली हो, मैं गरीबों की यानी किसानों की। हम दोनों एक ही करते हैं। फिर तुम्हारा मुँह बड़ा क्यों और मेरा छोटा क्यों? जाओ अपना रास्ता नापो, मेरा मुँह ना लगो। यानी अपने अपने रास्ते से यहाँ से निकल जाओ और मेरे मुँह मत लगो, ऐसे बैलगाड़ी मोटर से कहता है। फिर आगे देखो, मुँह लगी भी तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, ऐसे उल्टा बोलती हो। मैं तुमसे हर बात में श्रेष्ठ हूँ, यानी अच्छी हूँ। रंग रूप में, चाल में, सज धज में, बनावट में तुम मेरे मुकाबला नहीं कर सकते हो, ऐसे मोटर बैलगाड़ी से कहते हैं। 2-4 घंटे की यात्रा तो तुम कई दिनों तक तय कर सकती हो। तुम्हारी यात्री अपनी किस्मत पर रोते होंगे जो तुम पर बढ़ते हो। तुम कच्ची सड़क पर ही चलने लायक हो, पक्की सड़क तो मेरे लिए है। मैं रानी हूँ, मैं रानी की तरह जीवन बिताती हूँ। मेरी सफाई के लिए, नहलाने धुलाने के लिए नौकर लगे रहते हैं। तुम्हारी है हैसियत ऐसी मेरी जैसे, है ना? कहते हैं ना, गाड़ी को सजाने के लिए, धोने के लिए नौकर वगैरह रखते हैं ना, चलाने के लिए। तो वो गाड़ी कहती है किसे? बैलगाड़ी को। तो आगे देखो, इसका प्रत्युत्तर देने के लिए बैलगाड़ी क्या जवाब देती है? वाह हरी रानी, तुम अपने गुण देखती हो, दोष पर तो विचार ही नहीं करती हो। यानी हर एक जिसका भी होने दो, गुण हो तो दोष होता ही है। तुम्हें चलाने के लिए सीधे और तारकोल बिछी सड़क होनी चाहिए, कोलम तार की, यानी जो डामर से बनाई हुई। जहाँ वह ना हो वहाँ तुम हिल भी नहीं सकती हो। जब मैं कैसे भी दुर्गम मार्ग पर सरपट दौड़ लगा सकती हूँ। माना कि तुम लंबी यात्रा एक कम समय में पूरी कर लेती हो, किंतु अपनी भाग दौड़ में किसी पेड़ से टकरा गई, खंदक में गिर गई, खाई में, उस समय तुम ही अपने जीवन से हाथ नहीं धोती, तुम्हारे साथ तुम्हारे यात्री भी सीधे परलोक में चल जाते हैं। यानी जब एक्सीडेंट होता है तो बल्कि सिर्फ गाड़ी ही नहीं, तो उसमें बैठने वाले यात्री भी सीधे कहाँ चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं, भगवान के पास। यानी वहाँ पर उनका देहांत हो जाता है, ऐसे कहते हैं। कौन? बैलगाड़ी। किसे? तो वह मोटर से कहते हैं। जब तुम्हारी मशीन फेल हो जाती है, तुम अपने स्थान पे टप से मस नहीं हलती, जरा भी आगे पीछे नहीं होती, तब क्या तुम्हारे यात्री अपनी किस्मत पर हंसते हैं? तब तुम्हारी मदद के लिए मेरी सेवाएं ली जाती है। मैं ही तुम्हें खींच कर कारखाने के वर्कशॉप तक पहुंचाता हूं, जहाँ पर वो रिपेयरी होती है। पर कभी तुमने मेरी सहायता की है, मदद की है? तुम्हारे पास दास दासी हैं, मेरे पास सेवक बैल हैं मेरे, जो मुझे चलाते हैं। मैं तुझे खींचते पड़ने पर बोझ भी ढेते हैं। तुम दौड़ती हो तो मैं पीछे इतना धुआं और धूल उड़ाती हो कि पैदल चलने वाले यात्री अपने हाथ से अपनी नाक बंद कर लेते हैं।
क्या यही है रानी की चाल का नमूना? यानी कार जब तेज़ी से जाती है, मिट्टी जहाँ पर होती है तो वहाँ पर सारा धूल धूल हो जाता है, बैलगाड़ी नहीं। तो इस पर मोटर क्या उत्तर देती है? देखो, चुप हो, अधिक डींगे ना हाँको, यानी अपनी प्रशंसा अधिक मत करो। तुम हो दरिद्रों की साथी, गरीबों की। यदि तुम खींच कर कारखाने तक पहुँचाती हो तो क्या मजूरी नहीं लेती? मैं किसी का एहसान नहीं लेती। धुआं तब छोड़ती हूँ जब मेरे समय पर मेरी देख रेख यानी सर्विसिंग नहीं होती है। देहातों तो मुझे चिढ़ है, देहातों पर यानी जहाँ खेड़े गाँव वगैरह होते हैं। मैं नगरों की शोभा हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरा जन्म हुआ है, यानी कार की उत्पत्ति पहले वहाँ पर हुई है। मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, यानी मैं ऐसी ऐरी गेरी टुकेरी नहीं हूँ। तो देखो वह इसके ऊपर बैलगाड़ी क्या कहते हैं? मैं तुम्हें खूब समझती हूँ, तुम्हारी नस नस की जानकारी है मुझे। तुम हिंसा और उपासिका हो, यानी तुम क्या हो? हिंसा और उपासिका हो, यानी आराधना करने के बाद या बड़ी तपस्या करने के बाद मिलती हो। सड़क पर दौड़ती हो तो पैदल चलने वाले और पशुओं की जान भी चित रही हो। जीव जंतु और पदयात्रियों को कुचल कर और पुलिस के आंखें बचाकर भाग भी जाते हो और बनती हो नगर की शोभा। ऐसी शोभा मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें अपने जन्म स्थान अमेरिका पर गर्व है तो मुझे अपने देहात पर, यानी गाँव में, खेड़े गाँव पर। तो इस पर गाड़ी क्या कहती है? देखो, मोटर सड़क के नियम जो नहीं मानेगा वही मेरी चपेट में आ जाएगा। मैं हॉर्न देकर सावधान तो करती हूँ, फिर भी यदि कोई न सुने तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? अगर वो सामने आ गया तो मैं उड़ाकर चले जाऊँगी। मुझे अंधेरे में, आंधी तूफान में दौड़ना पड़ता है। तुम्हारी तरह मैं कायर नहीं हूँ, यानी तुम्हारी तरह मैं क्या हूँ? डरपोक नहीं हूँ। कायर यानी डरपोक नहीं हूँ। तो आगे देखो, वीरांगना हूँ, यानी मैं क्या कर सकती हूँ? वीरांगना, यानी मैं वीर स्त्री हूँ। वीर स्त्री जैसे लड़ती है ना डटकर सामना, मैं पहाड़ों पर फटाफट चढ़ जाती हूँ। है तुम में इतना दम, मुझे जैसे मैं करती हूँ तुम कर सकती हो? तो इसके ऊपर बैलगाड़ी कहती है, यदि इतना दम ना होता तो हज़ारों वर्षों से यात्रियों की मैं सेवा न करती आ रही होती। मैं सदियों से इसी तरह का जीवन बिताती आ रही हूँ। मैंने अपना रंग रूप नहीं बदला है। मेरी जो शक्ति है उस पर मेरा अधिकार है। हालांकि जो यंत्र तुम्हारे दास हैं वही तुम्हारे जीवन का अंत भी कर सकते हैं अगर खराब होने के बाद। मुझे ऐसा कोई भय नहीं है, यानी कोई बिगड़ा नहीं आ सकता। जब तुम बेकाम हो जाती हो तब तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं आता, जबकि मेरे शरीर का एक एक टुकड़ा किसी न किसी काम आता है, चाहे वह मुझ में लगा लोहा हो या लकड़ी। तुम विज्ञान की देन हो। आधुनिक वैज्ञानिकों ने मेरा अनुकरण किया है, यानी पहले तुम्हें अनुकरण किया है, तुम्हें जन्म दिया है। यदि मैं ना होती तो तुम भी ना हुई होती। यानी अगर मेरा पहिए से गाड़ी चल सकती है तो वहाँ पर इंजन का इस्तेमाल सोच कर उन्होंने गाड़ी बनाया। यदि बैलगाड़ी ही नहीं होती तो उन्हें वह सोचने, उस तरफ जाने की वो कोशिश भी नहीं करते। मैं ही तुम्हारी जन्मदात्री हूँ, यानी मेरी वजह से ही कार का निर्माण हुआ है। वह गौरव मुझे ही प्राप्त है, तुम्हें नहीं। अब जाओ, सड़क खाली पड़ी है, उस पर दौड़ो, मुझे चुपचाप यही विश्राम करने दो। ऐसे बैलगाड़ी मोटर से कहती है और वहाँ से मोटर निकल चली जाती है। तो इस पाठ के लेखक है डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी। तो आज आपका जो गृह कार्य रहेगा वह रहेगा इस पेज के 10 शब्दार्थ और इस पेज के 10 शब्दार्थ और इस पेज के 5 शब्दार्थ सुंदर हस्ताक्षर में आपने नोटबुक में लिखना है। और इसके प्रश्न उत्तर भी आपको क्या करना है? प्रश्न उत्तर भी आपको लिखना है। पूरे सुंदर हस्ताक्षर में प्रश्न उत्तर लिखना है, लिखकर ग्रुप में अपलोड करना है।